हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इस चैप्टर में हमको दो टर्म समझनी है। पहले स्टार्टिंग में यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। और इसके बाद हमारे पास एक और टर्म आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो हमको ना इन तीनों का डीप नॉलेज होना चाहिए ताकि हम इन तीनों में डिफरेंशिएट कर सकें। तो आइए पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो इसको इस तरीके से हम लोग समझते हैं। देखिए क्या होता है। मान लो कि हमारे पास ये एक स्फेरिकल सेल है, मान लो या एक स्फेयर हमारे पास है। तो हमने इसको चार्ज दिया और चार्ज इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मान लीजिए कि पहले इसके पास चार्ज एक भी नहीं था। मैं इसको स्टार्टिंग में एक पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं। तो पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं तो वो पॉजिटिव चार्ज सीधे यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया? सरफेस पे आया, अंदर आया, कहीं भी आ गया होगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको एक दूसरा चार्ज लेके यहाँ बाहर से एक और पॉजिटिव चार्ज लेके अंदर आ रहा हूं, तो पहले तो जो अंदर ऑलरेडी पॉजिटिव आया था वो मुझे रिपेल करेगा। हाँ है ना? पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। यानी कि मुझे इस पॉजिटिव पे जिसको मैं चाह रहा हूं कि ये भी इसके अंदर आ जाए, इस स्फेयर के अंदर आ जाए, तो मुझे इसको इसके अंदर लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। राइट राइट। अब मान लो कि मैंने वर्क डन करके इसको इसके अंदर डाल दिया है। नेक्स्ट मुझे अगर किसी एक थर्ड चार्ज को इसके अंदर लेके आना है तो मुझे फिर से वर्क डन करना पड़ेगा। राइट। ये वर्क डन करना पड़ रहा है मुझे, W1 W2। मान लो कि मैंने वर्क डन करके इसको इसके अंदर फिट कर दिया है। मुझे एक और थर्ड चार्ज को इसके अंदर फिट करना है तो मुझे फिर से W3 वर्क डन करना पड़ेगा। और अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इनमें से सबसे ज्यादा वर्क डन कौन सा है, तो आप बिना सोचे बोल देंगे कि W3 सबसे ज्यादा वर्क डन है। क्योंकि इस W3 को इस थर्ड चार्ज को अंदर ले जाने में 3 चार्ज रिपेल कर रहे थे। पहले वाले को जब मैं लेके गया W0, उसके उस टाइम पे अंदर कोई नहीं था, तो मुझे वर्क डन बहुत कम करना पड़ा, ऑलमोस्ट 0 करना पड़ा। लेकिन जब मैं एक और चार्ज को लेके गया, जबकि एक और चार्ज पहले ही ऑलरेडी अंदर था, तो उसने उसको रिपेल किया होगा, तो मुझे वर्क डन करना पड़ा। और अगर आपको क्लास 11th की एक कंसेप्ट आपको याद है कि वर्क डन, हमारा वर्क डन चेंज होता है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में। राइट। मैं वर्क डन कर रहा हूं, वर्क डन कर रहा हूं, वर्क डन कर रहा हूं, चार्ज भर रहा हूं, चार्ज भर रहा हूं, वो रिपेल कर रहे हैं, मैं तभी भर रहा हूं वर्क डन करके। फिर से उन्होंने रिपेल किया, फिर से मैंने वर्क डन किया, तो मेरा वर्क डन चेंज हो रहा है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में। हम कुछ टाइम बाद क्या देखेंगे कि इसके पास एनर्जी आ चुकी है। क्या आ चुकी है? एनर्जी। अगर मैं इनको अलाउ करूंगा इन चार्जेस को बाहर निकलने के लिए, तो ये गोली की तरह बाहर निकल जाएंगे, यानी कि इनके पास एनर्जी है। ये बिल्कुल वही बात है। ये मेरे पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग के रिंकल्स को मैं अगर दबा रहा हूं, दबा रहा हूं, दबा रहा हूं, दबा रहा हूं, तो मैंने वर्क डन किया। मेरा वर्क डन कहां चले गया? अगर मैं इस स्प्रिंग को फिर से छोड़ दूंगा तो कहां आएगा? वापस आ जाएगा, हमको वर्क डन करके देगा। हमारा वर्क डन इसकी एनर्जी में चेंज हो गया था। राइट। अब देखिए, अगर इस स्फेयर के पास एनर्जी आ गई है, तो इसको अब मैं आपको ना यहां समझाता हूं। देखिए, ये मान लो इसके पास, ये हमारे पास एक चार्ज है, क्यू चार्ज। इस स्फेयर के पास ये एक चार्ज नहीं है, ये बहुत सारे चार्ज हमने अंदर जमा किए हुए हैं। तो अगर अब मुझे बताइए, एक चार्ज को मैं यहां पे लेके आया, क्यू नॉट को, एक चार्ज को मैं यहां पे ले आया Q1 को, किसको ये वाला चार्ज ज्यादा रिपेल कर रहा है? तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे Q0 को, क्योंकि ये ज्यादा पास है। और फोर्स की वैल्यू क्या होती है? K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो जितनी कम डिस्टेंस उतना ज्यादा फोर्स। तो Q0 को ये ज्यादा रिपेल कर रहा है। ज्यादा रिपेल कर रहा है मतलब यहां पर की एनर्जी ज्यादा होगी। अंदर लाना ही एनर्जी को क्रिएट करना नहीं है, इस चार्ज के पास लाना किसी दूसरे चार्ज को, वो भी वर्क डन है। ये भी इंक्रीमेंट इन एनर्जी है। ये आपको बात समझ आ रही है? इस चार्ज के अंदर लेके आना, मैं इस चार्ज को इसके अंदर लेके आ रहा हूं, लेकिन नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि ये अपोज कर रहा है, तो मैं तब भी यहां तक लेके आया। इसके पास एनर्जी आ चुकी है, इसके पास भी एनर्जी आ चुकी है, क्योंकि मैं इसको बहुत दूर से लाया हूँ यहाँ पे तक। इसके अंदर नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि ये रिपेल कर रहा है। यानी कि इसके पास भी एनर्जी है, इसके पास भी एनर्जी है। अब आपको समझ आ रहा है एनर्जी किसके पास ज्यादा है? तो ऑब्वियसली एनर्जी इसके पास ज्यादा है। मान लो ये यू बी, मान लो ये यू ए। तो यू, अगर मैं इस चार्ज को यहां से यहां लेके आऊंगा, Q1 को Q0 तक लेके आया, तो इसके पास भी इतनी ही एनर्जी आ जाएगी। कितनी? यू बी। और कितनी इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस कितना है?
यू बी माइनस यू ए, क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी है और ये कम एनर्जी है, राइट। इसी को अब हम लोग पोटेंशियल की टर्म में समझते हैं। देखिए क्या होता है। देखिए इतना हमको समझ आ चुका है, किसी चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के नजदीक लाने में हमको वर्क डन करना पड़ता है, राइट। अब यानी कि मैं किसी दूसरे चार्ज के नजदीक का मेरा मीनिंग इससे है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर हमको वर्क डन करना पड़ता है, राइट। अब देखिए ये हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है, सोर्स चार्ज, इसके चारों ओर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस सोर्स चार्ज में मैं किसी Q0 चार्ज को लेके आ रहा हूं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर। तो ऑब्वियसली मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। कितना वर्क डन करना पड़ेगा? जितना इन दोनों पॉइंट के बीच की एनर्जी का डिफरेंस है। यानी यहां पे भी इसके पास एनर्जी है, यहां पे भी इसके पास एनर्जी है, तो उतना वर्क डन करना पड़ेगा जितना इन दोनों के बीच की एनर्जी का डिफरेंस है। तो कितना करना पड़ेगा? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू मिल जाएगा यू बी माइनस यू ए। यहां पर की एनर्जी ज्यादा है कि नहीं है? ये अभी तो मैंने समझाया आपको, यहां पर की एनर्जी कम है। तो इन दोनों की एनर्जी, इतनी एनर्जी गेन करने के लिए मुझे इतना वर्क डन करना पड़ेगा, इतने चार्ज को मूव करने के लिए। तो यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? इतना वर्क डन करना पड़ेगा यूनिट चार्ज को। देखिए यू बी माइनस यू ए। अब यू बी माइनस यू ए क्या है? पोटेंशियल एनर्जी यहां पर, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर। इसको अब हम ना दूसरा नाम दे देते हैं वी बी माइनस वी ए, और ये हो जाएगा डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। और ये वी बी माइनस वी ए को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट बी और पोटेंशियल एट पॉइंट ए। इन दोनों का जो डिफरेंस है ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हमारा अब, और ये हमको क्या दे रहा है? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को ए से बी तक मूव करने में कितना वर्क डन हुआ, वो होता है उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से एक बार, वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेम पॉइंट ए और बी के बीच का। ये बात समझ आई आपको? तो फिजिक्स की बेसिकली वर्क एक ऐसी क्वांटिटी है जो पोटेंशियल से रिलेटेड है। वर्क पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड क्वांटिटी कौन सी है? वर्क डन। तो इसको हम नोट कर लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो ये आई हमारे पास डेफिनेशन इसकी, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट चार्ज को मूव करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितना वर्क डन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। एक इलेक्ट्रिक देखो मूव कहां करना है? किसको मूव करना है? चार्ज को। कहां मूव करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। दो पॉइंट के बीच में करना है। वर्क डन जो होगा पर यूनिट चार्ज वो हमारा क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। सेकेंड थिंग, अब एक चीज मानिए, सेकेंड टर्म हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो देखिए ये क्या होता है? आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये क्या है? मान लीजिए अब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे हम चार्ज को लेकर नहीं आ रहे हैं। अब हम इसी चार्ज क्यू नॉट को इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं पॉइंट बी पर। कहां से लेकर आ रहे हैं? इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं। तो पहली बात तो मुझे ये बताइए कि इन्फिनिटी पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी एनर्जी होगी? आंसर है इन्फिनिटी पे ऑलमोस्ट जीरो एनर्जी होगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे तो वो अट्रैक्ट नहीं करता ना। हमने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के एक चारों ओर एक पर्टिकुलर एरिया में होता है। इन्फिनिटी तक जाते जाते वो फील्ड वीक 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 एंड फाइनली गोज ऑन जीरो, राइट। तो यानी कि इन्फिनिटी पे इसके पास एनर्जी कितनी होगी? जीरो। और मैं इस इन्फिनिटी से इस चार्ज को लेकर आया पॉइंट बी तक, पर बी पे तो जीरो नहीं है, बी पे तो एनर्जी है। यानी कि इस बार यू ए कितना हो गया? जीरो। यू बी कितना है? ये है। तो इस बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर देखो, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज सेम है फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी टू बी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब इन्फिनिटी से लेके आएंगे पॉइंट बी तक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे डिफरेंस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन्फिनिटी पे तो जीरो होता है, तो डिफरेंस काहे का?
जीरो में से मैं जीरो को मैं किसी से घटाऊंगा या ऐड करूंगा तो क्या अंतर आएगा? कुछ भी अंतर नहीं आएगा, राइट? ये देखिए, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब इन्फिनिटी से मूव कर रहे हैं दैट पॉइंट तक, पहले ए से बी पे किया था। अब अंतर क्या आएगा? W इन्फिनिटी टू बी अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू यू बी माइनस यू इन्फिनिटी। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? ए अब हमारे पास पॉइंट नहीं है, हम इन्फिनिटी से लेके आए हैं। व्हाट इज यू इन्फिनिटी? पोटेंशियल। ये क्या चीज है? पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या चीज बन गया है? पोटेंशियल डिफरेंस। वी ये यू है। अब पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी मैं बोल चुका हूं कितना है? जीरो। क्यों जीरो है? क्योंकि इन्फिनिटी पे वो रिपेल नहीं कर रहा है। जब रिपेल ही नहीं कर रहा है तो हमको वर्क डन काहे का, राइट? तो W इन्फिनिटी बी अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू ओनली यू बी। ये कितना हो गया? U इन्फिनिटी इज सपोज टू बी जीरो। और अब देखिए W इन्फिनिटी बी यानी कि सिंपल वर्क डन पर यूनिट चार्ज यू बी, हम क्या बोल रहे हैं? वी बी बोल रहे हैं, यानी कि वी। व्हाट इज वी? पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों में डिफरेंस इस चीज का है, एक में हम दो पॉइंट के बीच लाते हैं, एक में हम इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं। तो पोटेंशियल की एक प्रॉपर्टी होती है, एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, पोटेंशियल हमेशा एक पॉइंट का होता है। देखिए पॉइंट बी का पोटेंशियल है ये, तो मैं समझ रहा हूं पॉइंट बी का पोटेंशियल मतलब कहां से लाए होंगे? इन्फिनिटी से। हमने बोला पॉइंट सी का है, तो हम समझ रहे हैं कहां से लाए होंगे? इन्फिनिटी से लेकर आएंगे। सो पोटेंशियल इज ए कैरेक्टरिस्टिक। सो पोटेंशियल इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉइंट। पॉइंट का गुण है ये, राइट? और एक और चीज इसके बारे में, क्वांटिटी कैसी है? वर्क स्केलर क्वांटिटी, चार्ज स्केलर क्वांटिटी। तो पोटेंशियल फिर से चीज, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर की फॉर्म में दिखा हुआ है। चार्ज की स्टडी हमने वेक्टर एज वेक्टर की है इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में। अब हम करेंगे उसकी स्टडी पोटेंशियल की टर्म में, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। दूसरा यूनिट, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वर्क पर यूनिट चार्ज, तो जूल पर कूलम, राइट? नेक्स्ट थर्ड, डायमेंशन निकालने के लिए अगर हमको बोले तो वर्क की डायमेंशन होती है ml2 t-2 डिवाइडेड बाई q, ये होता है 80। तो हमको मिल जाएगा ml2 t-3 a-1। ये डायमेंशन हो जाएगी किसकी? पोटेंशियल की, राइट? पोटेंशियल एक पॉइंट का होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये हम पे बाद में आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी, फिलहाल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है ये आपको समझ आना चाहिए। दोनों में से हम किसको नाप सकते हैं? तो आंसर है हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हैं, न कि पोटेंशियल को, क्योंकि पोटेंशियल इन्फिनिटी से लेके आना है, जो जिसका कि कोई भी सेंस नहीं बन रहा है, राइट? उसके लिए हमको इन्फानाइट डिस्टेंस पर जाना पड़ेगा, वहां से चार्ज को लेके आना पड़ेगा, जो कि इम्प्रैक्टिकल सी चीज है, राइट? तो पोटेंशियल पॉइंट का होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हम दो पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का फाइंड करते हैं। बेसिकली दोनों वर्क है, वर्क पर यूनिट चार्ज। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे कि एक पॉइंट चार्ज के द्वारा कितना पोटेंशियल होता है। जैसे इससे पहले हमने क्या किया था? पॉइंट चार्ज के द्वारा कितना फील्ड होता है। अब क्या करेंगे? पॉइंट चार्ज के द्वारा कितना पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल, राइट? थैंक यू।